This morning, I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. 2016 में अपना मोटा भाई मुकेश अंबानी जियो को लॉन्च करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और जियो का ये तहलका जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा था, जिसे देखो लाइन में खड़े रहकर सिम कार्ड खरीद रहा था। ऊपर से अपना मोटा भाई ने बम्पर ऑफर की तरह जियो सिम के साथ जियो फोन को भी लॉन्च कर दिया। Let me introduce India का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन, जिसके कारण देश से दूर बिछड़े गांव के लोग भी इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर पा रहा था। इसी वजह से इंडिया को 2017 में सबसे ज़्यादा मोबाइल डाटा यूज़ करने का खिताब भी मिला था। पर जंगल में लगी आग का शिकार दूसरे मौजूदा टेलीकॉम कंपनीज बनी। गौर करना है, इस आग ने तो मोटा भाई के छोटा भाई यानी अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन को तक नहीं छोड़ा, उन्हें भी राख कर दिया। बात करें दूसरी कंपनी की, वोडाफोन आइडिया, टेलीनॉर, डोकोमो जैसी कंपनी को मजबूरन मार्च होना पड़ा सरवाइव करने के लिए। लेकिन फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। 2020 में जियो को टक्कर देते हुए एयरटेल बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते एयरटेल की 34 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर हो गया था और वहीं पर जियो की 35 लाख सब्सक्राइबर खोकर टोटल काउंट कर दिया 32.4 करोड़। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में जियो और वोडाफोन के 1.4 करोड़ यूज़र ने अपने नंबर को एयरटेल में पोर्ट कर लिया था। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था? एयरटेल जियो से इतना आगे निकल रहा था, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी एयरटेल अपना रहा था जिस वजह से मार्केट को उसने टेक ओवर कर लिया था, वो भी जियो के जैसे बिना सिम कार्ड बांट के। तो हेलो यार गाइस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ इज एयरटेल बीटिंग जियो। तो बिना किसी कंपनी को डुबाए चलो यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जियो के आने से किस किस को कितना बड़ा फटका पड़ा। बेसिकली जियो के आने से पहले अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज मानो एक हरा भरा बागीचे जैसी थी। और आपको याद भी होगा वो दिन जब ये 1 GB डाटा के लिए हमें 200-250 रुपये तक भरवाना पड़ता था, वो भी 2G वाला डाटा जिसमें इंटरनेट कछुए की तरह चलता था। फिर उसके बाद अचानक से होती है एंट्री जियो की, जो मधुमक्खी की तरह सारे टेलीकॉम कंपनीज को डंक मारने लगा। और जियो के ये भयंकर डंक का सबसे बड़ा शिकार हुआ एयरसेल, जिसने फरवरी 2018 में नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल को ये कह दिया कि भैया मार्केट में बढ़ती कंपटीशन और 15,000 करोड़ के कर्ज के कारण हमारा तो दिवाला निकल चुका। उस वक्त एयरसेल की ऐसी हालत देख के अगस्त 2018 में वोडाफोन और आइडिया को एक साथ मर्ज होना पड़ा। अब जहां पर मार्केट लीडर्स का ये हाल है, वहां पर टेलीनॉर जैसी कंपनी जो उस वक्त मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करती थी, उसे तो फरवरी 2017 में अपना दौलत, बिल्डिंगें, लाइसेंसें सब कुछ एयरटेल को लगभग फ्री में देना पड़ा। मुफ्त में क्यों? क्योंकि वो इसलिए टेलीनॉर भी कर्ज में डूब रही थी और डूबके को तिनके का सहारा जैसा उसे एयरटेल ही मिला, जिसने बोला तू मुझे सब फ्री में दे दे, तेरा कर्ज मैं चुकाएगा। उसके बाद 2019 में 130 करोड़ का लॉस झेलने के बाद टाटा डोकोमो को भी अपने कर्ज से निकालने के लिए एयरटेल के साथ मर्ज होना पड़ा। इसी दौरान जियो बैकग्राउंड में धन जी रहा था अपने धमाकेदार एंट्री से, और 2 ही सालों में 28 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गई थी जियो की। और वोडाफोन आइडिया मार्च होने के बावजूद हालत बद से बदतर हो रही थी। मार्च होने के बाद भी ये दोनों कंपनी को 50,922 करोड़ की नुकसान हुआ था। एयरटेल को भी दो कंपनी के मर्ज होने के बावजूद 2019 में 23,000 करोड़ का फटका लगा। लेकिन 2019 में एयरटेल इतना लॉस में था, तो 2 सालों से भी कम समय में आखिर ऐसा क्या हुआ आज जियो को बीट कर रहा है? तो यहाँ पर आती है इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले तो एयरटेल ने प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अब ध्यान से देखोगे तो एयरटेल और जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी ही नहीं, एक पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन डिजिटल इकोसिस्टम है जो आपके लाइफ में अपना प्रोडक्ट प्लेस करना चाहते हैं, जिसका नायक और कोई नहीं अपना एप्पल वाला स्टीव जॉब है। उनका कहना है कि भाइयों, अपने प्रोडक्ट को चुपके से ऐसे प्लेस करो कि कस्टमर को इनकी आदत
लग जाए और उन्हें ये पता भी ना चले, बाद में ये आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाए। आप जानते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। बेसिकली इस स्ट्रेटजी में 3 एलिमेंट्स है: एंट्री लेवल प्रोडक्ट, रिटेनर्स और अपसेल्स। मतलब कि आप एक सिम कार्ड खरीदते हो और ये हो गया एंट्री लेवल प्रोडक्ट। और इस एंट्री लेवल प्रोडक्ट में आपको कॉल, SMS, इंटरनेट ही नहीं, साथ में जियो टीवी, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा भी मिलेगा, जो हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट, रिटेनर्स। तो आप तो जियो के सर्विस से खुश हो गए, तो इसलिए घर ले आते हो जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। लेकिन इस वाईफाई के साथ में भी जियो मार्केट के कंपेयर में सस्ते दाम में सेट टॉप बॉक्स भी लगा के देगा। अब आप तो खुश हो जियो के सर्विस से, इसलिए आप जियो के और भी प्रोडक्ट खरीदोगे और ये हो गया अपसेल्स। तो ये सब करके जियो ने आपके लाइफ में अपना प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया, अपना इकोसिस्टम क्रिएट करके। पर एयरटेल भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी बहुत पहले से इस खेल का खिलाड़ी रहा है। यानी एयरटेल पहले से सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि 2016 और 17 डीटीएच इंडस्ट्री में 20 to 25% मार्केट शेयर लेकर के टाटा स्काई को टक्कर दे रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आई थी कि उस वक्त एयरटेल सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड कर रहा था, पर वो जियो की तरह ऑफर्स या फ्री सर्विस नहीं दे रहा था। पर जैसे ही जियो कंपटीशन में उतरा, एयरटेल ने भी फ्री ऑफर वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया और इसीलिए आज की तारीख में एयरटेल वो सारी बेनिफिशियल सर्विस ऑफर्स प्रोवाइड करता है जो जियो करता है। प्लस एयरटेल ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हुलू जैसे OTT प्लेटफॉर्म को भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिस वजह से उनके साथ टाई अप करके आज एयरटेल ने अपने कस्टमर को रिचार्ज के साथ साथ अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस जैसी OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में देता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एयरटेल ने जो चीज़ की है वो है खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करना और साथ में नेटवर्क सर्विस अच्छी करना। जैसे जैसे एयरटेल के साथ बाकी सारी कंपनी जुड़ती गई, जैसे कि टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, वैसे वैसे एयरटेल की स्पेक्ट्रम बढ़ गई। तो अब आप पूछोगे ये स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम्स ये एक तरह से रेडियो वेव है। जिस टेलीकॉम कंपनी के पास ये स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, उसकी नेटवर्क स्पीड उतना ही है। लेकिन एयरटेल अपनी जीत वापस पाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो क्या लगता है जियो पीछे रहेगा? नहीं, आपको नॉट। गर्थरो कंपटीशन है यार। पर यार जियो और एयरटेल की ये जंग दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वैसे आपको कौन सी कंपनी पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को या सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके फैमिली में जुड़ जाना। और आपसे दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।